बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे पास क्रॉसबीट्स की ऑरा वर्सेस फायरबोल्ट की एस्ट्रॉयड। तो फायरबोल्ट के एस्ट्रॉयड का तो मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू ले आऊँगा, बट क्रॉसबीट्स की ऑरा का नहीं लेके आ पाऊँगा। बट यहाँ पे आपको एग्जैक्ट चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में, आपको कौन सी वॉच बाय करनी चाहिए और कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि अभी तो सेल पे है क्रॉसबीट्स की ऑरा। अब गाइस आप गलती मत कर देना बाय करके, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज 8 अल्ट्रा के लुक में है, बट ये फ्लैट डिज़ाइन में मिलती है बेसिकली, ठीक है। एक तो अपने फायरबोल्ट की साइक्लोन देख ली अभी, ठीक है, उसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं थी, बट यहाँ पे आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ भी दोनों का सिमिलर है ऑलमोस्ट, बट जो ब्लैक बॉर्डर है वो बहुत ही कम दिखाए गए हैं ऑरा में, जो कि सच नहीं है। ब्लैक बॉर्डर डेफिनेटली है, ये इसमें बहुत ज़्यादा S2S तक दिखा रखा है। कंपनी जितना दिखाती है उतना हमको नहीं मानना चाहिए। एक्चुअली में जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है। उसी के साथ साथ क्रॉसबीट्स की ऑरा जो है 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है ऑन अमेजॉन, ठीक है। अब 3500 रुपये वर्सेस फायरबोल्ट की एस्ट्रॉयड, जो कि मेरे को लग रहा है लगभग 2499 से लेके 3000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जाने वाली है। तो देखते हैं किस प्राइस ब्रैकेट में जाती है। फिलहाल यहाँ पे कंपैरिजन को एंजॉय करो। वैसे अगर आप चैनल पे आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे टॉप की दोनों की डिस्प्ले मिलती है। एमोलेड डिस्प्ले है, ऑब्वियस सी बात है, 1.43 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है और साथ में 400+ पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। तो रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, शार्प इमेजेस आपको देखने को मिलने वाले, डीपर ब्लैक स्पंची कलर्स। ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी में कहूँगा काफ़ी अच्छी दी गई है दोनों में ही। और उसी के साथ साथ AOD रेस टू वेक के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम करेगा। तो गैस यहाँ पे इसमें तो है आपका ऑरा और एस्ट्रॉयड में दोनों में काम करेगा। एज सच मैं अनबॉक्सिंग लेके आ जाऊँगा आप सभी को, वहाँ पे आपको कन्फर्मली पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तो है ही है। 2 वॉच पे मिल जाएंगे, एनालॉग और डिजिटल वाले आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं फायरबोल्ट की एस्ट्रॉयड में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस टू वेक काम नहीं करेगा, क्योंकि फायरबोल्ट की जो फिनिक्स एमोलेड है ना, या फायरबोल्ट की जो अपोलो 2 है, दोनों में ही सेम UI है। इवन इसमें भी वही वाला UI मिलने वाला है एस्ट्रॉयड में। तो देखो वो वाला UI जो है उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस टू वेक काम नहीं करता है। तो हो सकता है मे बी इसमें ना काम करे, बट अनबॉक्सिंग में आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है यहाँ पे, आपको टेम्पर्ड लगाना पड़ेगा या स्क्रीन गार्ड, क्योंकि स्क्रैच हो सकती है वॉचेस, ठीक है, क्योंकि रिंग तो प्रोवाइड करी नहीं गई है ना। पूरा फ्लैट डिज़ाइन है। यहाँ पे शार्पनेस भी दोनों में काफ़ी अच्छी मिलती है। अपने पिक को ऐसा वॉच फेस लगाओगे जैसे आपके फ़ोन में लगती है, वैसे सेम आपको इस वॉच में भी देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया और हमें 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। एस्ट्रॉयड में 500 से मतलब 600 तक की मिल जाएगी आपको, 600 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाएगी। अब गैस ऑरा उतनी ब्राइट है कि नहीं वो तो गैस अनबॉक्सिंग के बाद ही पता चलेगा, बट एस्ट्रॉयड की मैं अनबॉक्सिंग ज़रूर कर दूंगा वैसे। और ऑरा को जितना मैंने चेक किया है अभी हाल फिलहाल में आई है, थोड़ा सा रुक जाइए आप, मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ अगर ज़्यादा डिमांड हुई तो डेफिनेटली लेके आऊँगा कंपेरिजन, बट अभी फिलहाल तो आप एस्ट्रॉयड का वेट करिए, ठीक है। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपनी पिक को ऐसे वॉच फेस लगा सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों में ही अपनी पिक को ऐसे वॉच फेस लगा पाओगे और 4-5 वॉच फेस मिल जाते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे दोनों में ही आपको 123 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी क्यों लग रहा है कि दोनों का ही UI सेम मिलने वाला है, तो दोनों में ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस टू वेक काम नहीं करेगा। तो थोड़ा जब प्रॉपर मिल जाएगी वॉच तभी पता चल पाएगा। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे एज्यूम ही कर सकते हैं। वैसे IP67 की रेटिंग मिलती है, बहुत कम है। IP68 कम से कम देना चाहिए कंपनी को, ये कहीं ना कहीं कंपनी को नोट करना चाहिए इस चीज़ को। IP68 कम से कम हो हर एक वॉच में, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल दोनों का ही ऑलमोस्ट आपको कह सकते हो मतलब 70 to 80% तक का मिल जाएगा। हार्ट रेट की एक्यूरेसी ठीक मिलती है। SpO2 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और इवन तो ऑरा में BP मॉनिटर भी दे रखा है, जो कि टोटली वर्थलेस है, ठीक है। बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चेक करें। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको ऑक्सीमीटर से ही चेक करना चाहिए, ठीक है। इन वॉचेस से रिलाई नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एक्सपेरिमेंटर ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर यहाँ पे मिल जाता है दोनों में ही, और स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे नैप्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे आप। नैप्स को रिकॉर्ड करने के लिए अमेज़फिट की वॉचेस है ना, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और कॉलिंग फीचर मिल जाता है। वैसे दोनों में ही सिंगल चिप कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा और दोनों में ही आप सॉन्ग्स को भी सुन पाओगे वॉच में इटसेल्फ, ठीक है। उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। 10 कंटेंट को सेव कर पाओगे दोनों ही वॉचेस में, इसके ऊपर नहीं कर सकते। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, ये सब मैंने बता दिया आपको। फुल टच डिस्प्ले है। अब गाइस यहाँ पे एस्ट्रॉयड में एक प्लस पॉइंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था। यहाँ पे एस्ट्रॉयड में 60 हर्ट्ज़ का UI दे रखा है, बट ऑरा में कहीं भी मेंशन नहीं है कि 60 हर्ट्ज़ है कि 30 हर्ट्ज़ है, जो भी है। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे एस्ट्रॉयड का जो UI है वो स्मूथ मिलेगा आपको एज़ कम्पेयर टू ऑरा। और ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे ऑरा में स्लाइटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रॉयड, बट अगेन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 5.2 वर्सेस 5.3 में। तो यहाँ पे डिस्प्ले मतलब स्मूथनेस या मतलब कनेक्टिविटी में कोई ऐसा ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों में ही मीडिया ऑडियो ऑन ऑफ भी कर सकते हो,
रिंग वाइब्रेशन म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट और कैलकुलेटर, गेम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑरा में आपका बताया गया है यस अगर आप फीचर को चेक करोगे जाके अमेजॉन पे डिस्क्रिप्शन पेज पे, तो आपको वहाँ पे बता रखा है क्लियरली वॉइस असिस्टेंट और कैलेंडर मिल जाता है, बट यहाँ पे कैलकुलेटर और गेम्स का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। उसी के साथ साथ एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CB स्वीट करके कोई एप्लीकेशन है, क्रॉसबीट स्वीट करके, उससे पेयर होगी आपकी ऑरा, और एस्ट्रॉइड तो आपकी दाफिट एप्लीकेशन से पेयर हो जाएगी। आगे बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर है यहाँ पे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे इंटरनल मेमोरी या बर्ड्स को पे करने का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, होता तो कमाल होता है वैसे। कस्टम यूज़र इंटरफेस मिलता है, मतलब यहाँ पे एस्ट्रॉइड में तो मेन्यू स्टाइल बहुत सारी मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑरा में उतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी। ऑरा में मिल सकती है 3 से 4, बट एस्ट्रॉइड में आपको ज़्यादा मिलती है, 8 तक मिल जाती है। डबल बटन कंट्रोल दोनों मिल जाता है, और क्राउन की भी वर्क करती है दोनों ही वॉचेस में, तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब स्क्रोलेबल है क्राउन की, पुश बटन भी की तरह काम करती है। उसी के साथ साथ मल्टीपल मेन्यू को स्क्रॉल कर सकते हो, और डिफरेंट मेन्यूज़ को स्क्रोलेबल की से आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और पुश बटन की तरह तो है ही है। उसी के साथ साथ गेस्टर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर को एक्सप्लोर करने के लिए। आगे बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वहाँ यहाँ पे दोनों में ही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है, और 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्ज में लेती हैं। 20 से 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम है, अगर आप बिल्कुल आइडली रख दो तो 20 से 30 दिन तो नहीं चलेगी, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट अगर आपने पेयर ही नहीं कर रखी है फ़ोन के साथ तो पॉसिबल है कि 10 दिन तक चल जाए। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 20 से 30 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले की वॉचेस चल जाती थी, बट अब की वॉचेस नहीं चलती, कॉलिंग वाली खासकर नहीं चलती है, फिटनेस वॉचेस चल जाती हैं। और पेपर पे क्लेम किया गया 8 डेज़ का बैटरी लाइफ, 7-8 दिन का वैसे क्लेम किया गया दोनों में ही। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑरा है क्रॉसबीट की, वो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा फास्ट चार्जिंग होता कैसे है। 2 से लेकर 5 वॉट का चार्जर आप यूज़ कर सकते हो, लेस देन 90 मिनट में फुल चार्ज होती बताया कंपनी ने। अब आई डोंट नो यहाँ पे 5 वॉट के चार्जर से लेस देन 90 मिनट्स में कैसे हो जाएगा चार्ज। आगे बात आती है एक्चुअल यूज़ की, तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो 3 से 4 दिन दोनों ही वॉचेस चल जाएंगी, बट हैवी यूज़ करते हो, कॉलिंग कर रहे हो तो 2 दिन चल पाएगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखते हो तो 1 से 1.5 दिन ही चलेगी, इसके ऊपर नहीं चलेगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है, सारे के सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सब कुछ आपने ऑन कर रखा है, तो 1.5 दिन ही चलने वाली है मैक्सिमम। मेन फीचर्स पे आते हैं, यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SP2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और हमें BP मॉनिटर भी दे रखा है, जो कि मैंने कहा वर्थलेस है स्टार्टिंग में ही। उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैक कर सकते हो, मिनिमम आपको 6 घंटे सोना पड़ेगा, देन ओनली यहाँ पे स्लीप को ट्रैक करेगा। स्लीप को ट्रैक करने का या कोई बटन या कोई इसमें अलग से मेन्यू है नहीं गाइस, ऑटोमेटिकली स्लीप को ट्रैक कर लेता है, ठीक है। अगर आप पहन के सोते हो तो मिनिमम 6 घंटे सोना पड़ेगा आपको। ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाता है, और यहाँ पे सेडेंटरी रिमाइंडर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आगे बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, एल्यूमिनियम केसिंग मिलती है दोनों में ही, और बैग ग्लास्टिक का मिल जाएगा मेरे ख्याल से, या प्लास्टिक का मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन बिल्ड क्वालिटी जो है वो आपको एल्यूमिनियम मिल जाती है। वॉच का वेट है जो वो भी सेम है ऑलमोस्ट, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं। इवन अमेजॉन पे तो मतलब मैं हैरान हूँ, क्रॉसबीट ऑरा का जो वेट देखा 30 ग्राम्स, गैस 30 ग्राम्स की कैसे हो सकती है, हद है, मतलब डायल साइज इतना बड़ा है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 42 mm स्ट्रैप साइज एप्पल वाला टाइप का स्ट्रैप इसमें लगता है, और आप एप्पल वाले अगर आपके पास पड़े पुराने स्ट्रैप वो भी आप इसमें लगा पाओगे। उसी के साथ साथ सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है सिलिकॉन, बट अगेन गाइज लुक वाइज एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा की कॉपी लगती है दोनों ही वॉचेस। वॉच रेल एल्यूमिनियम बेस हार्ड प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट का आपको देखने को मिल जाता है। अब गैस कंक्लूजन पे आते हैं, प्राइसिंग की बात करते हैं। देखो और अवेलेबल है अमेजॉन पे 3500 में, बट थोड़ा सा वेट कर लो गैस, एस्ट्रॉइड का वेट कर लो, 2 से 3 दिन में एस्ट्रॉइड आने वाली है। अब एस्ट्रॉइड का जो प्राइस होगा डेफिनेटली ऑरा से तो 500 रुपये कम ही होगा, बट अगर 1000 रुपये कम हो गया तो क्या होगा, कमाल हो जाएगा इस कमाल, मतलब ऑरा तो टिकेगी भी नहीं इसके सामने। तो गैस मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए एस्ट्रॉइड के लिए, एज़ कम्पेयर टू ऑरा में आपको प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा वोट वैसे एस्ट्रॉइड को जाता है, और देखते हैं यहाँ पे। वैसे ऑलमोस्ट फीचर के मामले में दोनों ही सिमिलर हैं, बट अगेन गैस मेरे को एस्ट्रॉइड का जो UI है वो बेटर है, क्योंकि अगर ये फायरबोल्ट की अपोलो 2 या फायरबोल्ट की फिनिक्स एमोलेड वाला UI है तभी डिसेंट है, ठीक है। तो गैस ये था एक डीप डाउन कंपैरिजन। और एक चीज़ और बता दूँ आप सभी को, दोनों वॉचेस लार्ज टू मीडियम रिस्ट के लिए बनी हुई हैं। थिन रिस्ट पे या स्किन रिस्ट वाले बिल्कुल भी ना देखें इस वीडियो को, ठीक है, स्किप ही कर दो आप। तो गैस मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।